बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको वेलकम करते हैं। आज 4 जून 2021 रोज़ जुमातुल मुबारक 23 शवाल बमुताबिक 1442 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है वज़ारत इंसाफ की नई सर्विस की, बात होने वाली है कफ़ील निज़ाम के ख़ात्मे के बाद की, और इसके अलावा कोरोना वैक्सीन, इकामे वालों की, विज़िट वीज़ा वालों की, बात होने वाली है इंटरनेशनल स्पेशल फ़्लाइट्स की, विज़िट वीज़े वालों की, और भी डिजिटल जो है पासपोर्ट की बात होने वाली है। और भी अहम खबरें शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कारकुनों के हकूक़ की जल्द फराहमी के लिए वज़ारत इंसाफ की नई सर्विस। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने कारकुनान के हकूक़ तेज़ी से दिलाने और अदालती कार्रवाई में सहूलत के लिए लेबर कैलकुलेटर सर्विस मुतारिफ़ करा दी। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत इंसाफ के मातहत रिसर्च सेंटर और लेबर जुडिशरी यूनिट ने लेबर कैलकुलेटर सर्विस का पहला एडिशन जारी किया है। नई फ्राहम की जाने वाली सर्विस का मकसद लेबर कोर्ट की कार्रवाई में तेज़ी लाना और कारकुनों को उनके हकूक़ जल्द फ्राहम करना है। लेबर कैलकुलेटर सर्विस का एक मकसद ये भी है कि कारकुनान के हलकों में अपने हकूक़ का शऊर पैदा हो, कानून मेहनत और उसके लाएअमल पर अमल दरामद में सहूलत हो, कफ़ीलों के साथ मालियाती तनाज़ात और हकूक़ के बारे में इख्तलाफात को तय करने का तरीक़ाकार कारकुनों को पता होना चाहिए। लेबर कैलकुलेटर का एक और मकसद ये भी है कि कारकुनान के हकूक़ से मुतल्लिक़ जो हिसाब किताब है जल्द और साफ़ तरीके से हो। इस बात को यकीनी बनाने के लिए लेबर कैलकुलेटर सर्विस में कारकुनान के हकूक़ की जो कैटेगरीज़ हैं वो बनाई गई हैं। इसमें ये बताने की कोशिश भी की गई है कि वो अपना कौन सा हक़ उनको ना मिलने पर उसका कैसे मुआवजा और कितना मुआवजा हासिल कर सकते हैं। वज़ारत इंसाफ का कहना है कि लेबर कैलकुलेटर सर्विस के पहले मरहले में कानून मेहनत में कई हकूक़ जो है वो बयान किए गए हैं। उसमें यह भी बताया गया है कि मुकाफ़ा नहाया अल खिदमा यानी कि एंड ऑफ सर्विस, यानी जब आप जॉब छोड़ते हैं उसके बाद जो आपको आपके जो पैसे मिलते हैं, छुट्टी के पैसे मिलते हैं, पार्ट टाइम सर्विस के जो पैसे होते हैं ना हक, अगर आपकी जॉब आपको फौरी उससे पहले टर्मिनेट कर देते हैं, सर्विस के दौरान जो छुट्टी के दौरान जो है उसकी तादाद, इसके अलावा आपकी एब्सेंट और लेट आने के नाम पर तनख्वाह काटने के जो काम हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर शामिल की गई हैं। लेबर कैलकुलेटर प्रोजेक्ट रिसर्च सेंटर और लेबर जुडिशरी यूनिट ने कई मरहलों में इसको तैयार किया है। कफ़ील के निज़ाम के ख़ात्मे के बाद लेबर कोर्ट में जो झगड़े और जो तनाज़ात थे उसमें 50% कमी वाक़ई हो गई। रियाद में लेबर कोर्ट के नायब सरबराह सलेमान अल दाफ़स ने कहा कि कफ़ील के निज़ाम के ख़ात्मे के बाद लेबर कोर्ट में तनाज़ुल और खरूज के केसेस में 50% कमी आई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि वजारत ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आजर और अजीर के निज़ाम का नफाज जो है वो लेबर मार्केट में मुस्बत तब्दीली लाया है। उन्होंने कहा अब लेबर कोर्ट में नकल कफ़ाला और खरूज के केसेस पहले की निस्बत इंतहाई कम हो गए हैं। खादिम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर हुकूमत ने आजिर और अजीर के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी पैदा की है। मुल्क भर में लेबर कोर्ट आजिर और अजीर के दरमियान जो तनाज़ात हैं उसका फ़ैसला दोनों के हकूक़ का ख्याल रखते हुए करते हैं। कोरोना वैक्सीन महफूज है, अफवाहों पर तवज्जो ना दें। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलानी ने कहा, कोरोना समेत किसी भी वैक्सीन या आम इंजेक्शन का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। अल-अख़बारिया के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा, कोरोना वैक्सीन मौसर और महफूज है। वैक्सीन लेने वाले कोरोना वायरस लगने और उसके शदीद असरात से महफूज हो जाते हैं। मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की कोरोना वैक्सीन के ख़िलाफ़ की जाने वाली बातों से मुतासिर ना हों, अफवाहों पर भरोसा ना करें और सेहत मालूमात सिर्फ सरकारी ज़राए से ही हासिल करें। अल अब्दलानी ने मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की कि वो कोरोना वैक्सीन समेत तमाम अहम सेहत अमूर के बारे में मुस्तनद मालूमात और अपने सवालात के जवाबात के लिए वज़ारत सेहत से रुजू करें। रियाद में पाकिस्तानी को लूटने वाले 8 रुकनी एशियाई गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस के तर्जुमान मेजर खालिद अल कुरैशी ने कहा, एक पाकिस्तानी से 4,15,000 रियाल लूटने वाले 8 रुकनी एशियाई गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारे का अहलकार जाहिर करते हुए लूट मार की वारदातों में मुलव्विस थे।
सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक रीजनल तर्जमान मेजर अल-कुरैदस ने बताया कि 8 रुकनी गिरोह 5 पाकिस्तानियों और 3 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल था। गिरोह के अरकान उम्र के तीसरे और चौथे अशरे में हैं। 8 सिक्योरिटी एहलकारों का रूप धार कर लूट मार के मुर्तकिब हुए। वो पाकिस्तानी शहरी के खिलाफ घात लगा कर बैठे थे। उन्होंने उसको मार पीट करके 4,15,000 रियाल लूट लिए। रकम उस इदारे की थी जहाँ पाकिस्तानी शहरी मुलाजमत कर रहा था। अल-कुरैदस ने बताया पुलिस की स्पेशल टीम ने वारदात करने वाले पाकिस्तानी और अफगान शहरियों को तलाश करके उन तक रसाई हासिल की और लूटी हुई रकम बाजियाब करवा दी। इकामे की मुद्दत ख़त्म होने पर खरूज ओहदा में तोसी कैसे? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के मुताबिक इकामा पर मुकीम गैर मुल्की कारकुन या उनकी फैमिली को सऊदी अरब से छुट्टी पर जाते वक्त खरूज ओहदा एग्जिट एंट्री वीज़ा हासिल करना ज़रूरी होता है। खरूज ओहदा की माहाना फ़ीस 100 रियाल होती है। जितनी मुद्दत का खरूज ओहदा चाहिए माहाना हिसाब से फ़ीस जमा कराने के बाद वीज़ा हासिल किया जाता है। खरूज ओहदा के इजरा के वक़्त इकामा की एक्सपायरी तारीख को सामने रखा जाता है। अगर इकामा की मुद्दत 6 महीने से कम है तो खरूज ओहदा मुद्दत तक के लिए महदूद मुद्दत के लिए जारी कराया जाएगा, जबकि इकामा की एक्सपायरी 6 माह से ज़्यादा होने की सूरत में माहाना के हिसाब से खरूज ओहदा जारी कराना मुमकिन है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक अगर इकामा की मुद्दत कम होने की सूरत में जारी होने वाला खरूज ओहदा महदूद मुद्दत का होने पर खरूज ओहदा के इजरा के वक़्त वापसी की तारीख का तयन कर दिया जाता है। माहाना बुनियाद पर जारी किए जाने वाले खरूज ओहदा का हिसाब यानी काउंटडाउन सफ़र करने की तारीख से किया जाता है जिस दिन सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर मौजूद इमिग्रेशन एहलकारों की जानब से एग्जिट स्टैंप लगाई जाती है। उस वक़्त से उस दिन से खरूज ओहदा की मुद्दत का हिसाब शुरू होता है। महदूद मुद्दत वाले खरूज ओहदा जो कि इकामा की मुद्दत होने की सूरत में जारी किया जाता है उसमें सारिफ के एग्जिट एंट्री पर हतमी यानी फाइनल डेट वापसी की जो है वो भी लिखी जाती है। उसकी मुद्दत का हिसाब उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन वीज़ा स्टैंप कर दिया जाता है। इसलिए ऐसे लोग जिनकी खरूज ओहदा की मुद्दत महदूद होती है उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो मुकर्रर तारीख पर वापस आएँ, वरना उनका खरूज ओहदा एक्सपायर होने पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से ऐसे गैर मुल्की जो खरूज ओहदा पर सऊदी अरब से गए हुए हैं उनकी सहूलत के लिए इकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफ़ा का इख्तियार दिया गया है, जिसे इस्तेमाल करते हुए सार्फिन अपने स्पॉन्सर के ज़रिए खरूज ओहदा और इकामा की मुद्दत में बआसानी तोसी करा सकते हैं। आपको बताएंगे क्या विज़िट वीज़े वाले वैक्सीन लगवा सकते हैं। विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब आने वाला यहाँ क्या क़याम के दौरान वैक्सीन लगवा सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तवक्कलना एप्लीकेशन इंतज़ामिया के ट्विटर अकाउंट पर किसी ने सवाल किया जिस पर उन्होंने वजाहत के साथ जवाब दिया। तवक्कलना इंतज़ामिया का कहना है कोरोना वैक्सीन इस वक्त सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मौजूद जो मुकीम है, मुकीम कहते हैं जिसके पास इकामा होता है, उन तमाम गैर मुल्कियों के लिए दस्तियाब है जो कि सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए वक्त लेके वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। अभी फ़िल वक़्त यानी कि सिर्फ सऊदी शहरी और जो इकामा रखते हैं वही वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक पाकिस्तान के शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, आज फाइज़र जो वैक्सीन है हुज्जाज वर्क वीज़ा रखने वाले अफराद को लगेगी। असद उमर, हमने जो है कल के न्यूज़ में भी आपको जो है ये पाकिस्तान की वैक्सीन से मुतल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट दी थी। आज फिर से पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी हैं असद उमर, उन्होंने कहा है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर कारोबार खोलना चाहती है। उन्होंने जुमेरात को इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। उसके बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए असद उमर का कहना था कि आबादी के लिहाज से पूरे मुल्क के मुकाबले में इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई है। उनका कहना था कि कोरोना एक आलमी मसला है, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो है वो बरामद की जा रही है। फाइज़र वैक्सीन के हवाले से उन्होंने बताया कि फ़िलहाल इसकी तादाद बहुत कम है, लेकिन हम तरजीही बुनियाद पर हाजियों को जो बैरून मुल्क काम करने के लिए जाने वाले हैं, पढ़ने वाले लोगों को उनको देंगे। सहाफ़ियों से बात करने से जो पहले वफाकी वज़ीर ने कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक ट्वीट भी की थी। उन्होंने लिखा, वैक्सीन लगवाने का अमल तेज़ हुआ है जो वफाकी हुकूमत की जानब से बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद मुमकिन हुआ है। पाकिस्तान अब तक वैक्सीन की ख़रीदारी पर 25 करोड़ तक की जो उसकी डोजेज़ हैं उस पहुँच चुकी हैं, जिस पर पैसे खर्च कर चुका है और अभी मज़ीद खर्च करेगा। डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट की बात करते हैं। डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट कोरोना टेस्टिंग का बेहतरीन मुतबादिल है। दुबई एयरपोर्ट के चीफ पॉल ग्रिफिथस ने कहा कि वैक्सीन पासपोर्ट
ٹریول کو جو ہے کوریڈورز ہیں اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک طویل مدتی حل ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ایئر چیف نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اس ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے تمام مسافر ایئرپورٹ پر بغیر کسی پریشانی کے سفر کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ بال گریفتھس نے کہا کورونا ٹیسٹ بھی ایک مثبت ذریعہ ہے، لیکن اس کے لیے ایئرپورٹ پہنچنے والوں کے بڑے پیمانے پر ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویکسین پاسپورٹ کے نظام کے بعد کسی مسافر کے کورونا کے ذاتی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں رہے گی، جس سے یہ ڈیجیٹل نظام زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا اگر ہم اس ذاتی نقل و حمل کی جانب جانا چاہتے ہیں جسے ہم نے گزشتہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے چھوڑا ہے، تو میرے خیال میں ویکسین پاسپورٹ اس طرف جانے کا واحد راستہ ہے۔ فضائی سفر کی واپسی کے ساتھ ہی بہت زیادہ مسافروں کی پیش گوئی کی جا رہی ہے، کیونکہ گزشتہ سال کے دوران 4 ارب مسافر فضائی لاک ڈاؤن کے بعد اب سفر کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ بڑھتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹ کی طرف، اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو سب سے زیادہ غیر ملکیوں کے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ انٹرنیشنل فلائٹ کی بحالی کے بارے میں ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹ کی بحالی کے بارے میں جب وزارت سے سوال کیا گیا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، تو ان کا کہنا تھا جیسے ہی جو ممالک پر جن پر پابندی ہے اس حوالے سے ان کا کہنا تھا جیسے ہی سرکاری سطح پر اعلان ہوگا اس کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ وہ ممالک جہاں پر جانے پر پابندی ہے، یعنی کہ پاکستان، انڈیا اور جو ممالک ہیں، تو وہاں کے لوگ کس طرح سے کسی دوسری ملک میں اگر جاتے ہیں تو کیا وہ آ سکتے ہیں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان، انڈیا، ان ممالک میں جو بین ممالک ہیں اگر کوئی بھی 14 دن سٹے کر سکتا ہے تو وہ 14 دن کے جو پچھلے 14 دن ہیں اس کے اندر سٹے کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ سعودی عرب نہیں آ سکتا، یعنی کہ آپ کسی اور ملک میں جا کے 14 دن سٹے کرنے کے بعد سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ لیکن فی الوقت جو کہ بحالی کی تاریخ کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی کب تک جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ جو ہے اس میں کنفرم ڈیٹ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ انشاءاللہ اس کی بحالی کے بارے میں جلد ہی آپ کو اچھی نیوز سننے کو ملے گی، اور جو کہ آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت آج کافی انڈیا کے لیے فلائٹس ہیں، نارملی 1 سے 2 فلائٹ جا رہی ہیں۔ آج کنور کے لیے دمام سے 1 فلائٹ ہے، اور اس کے علاوہ دمام سے کوزی کوڈ کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ ہے۔ لکھنؤ کے لیے آج 3 فلائٹس ہیں، 1 جدہ سے اور 2 دمام سے جائیں گی، اور تروندرم کے لیے بھی آج ریاض سے 1 فلائٹ ہے۔ پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو آج جدہ سے اسلام آباد 1 فلائٹ، اور اسلام آباد کے لیے ریاض سے 3 فلائٹس ہیں۔ کراچی کے لیے صرف 1 فلائٹ ہے، ریاض سے جائے گی سعودی عربین ایئر لائن کی SW 708۔ لاہور کے لیے 2 فلائٹ ہیں، 1 جدہ 1 دمام سے، اور ملتان کے لیے بھی 1 فلائٹ ہے جدہ سے ایئر بلو کی۔ باقی کمپلیٹ اسکیجول آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو لے کے چلیں گے مزید خبروں کی طرف۔ کورونا کے مزید 1200 سے زائد کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 1261 مریضوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ ایک ہی دن میں 15 افراد ہلاک ہوئے۔ سعودی خبرسا ایجنسی SPA کے مطابق جمعرات کو وزارت صحت کی جانب سے کورونا صورتحال پر مبنی رپورٹ جاری کی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق اب تک سعودی عرب میں کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 4,54,217 ہو گئی۔ کورونا سے 24 گھنٹے کے دوران 1,364 افراد صحت یاب ہونے کے بعد اب تک 4,36,884 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی جیل سے رہا ہونے والے پاکستانی مزدور کو نئی زندگی مل گئی۔ سعودی عرب میں منشیات کے مقدمے میں 25 سال کی سزا پانے والے پاکستانی مزدور کا کہنا ہے کہ جیل سے رہائی کے بعد گھر واپس پہنچ کر انہیں نئی سرے سے زندگی مل گئی ہے۔ عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے ضلع پردیش سے تعلق رکھنے والے ولی محمد سعودی جیل میں 12 سال گزارنے کے بعد ملنے والی معافی کے تحت گزشتہ ہفتے اپنے گھر پہنچے تھے۔ ان کا کہنا ہے میں اپنی فیملی کو ملنے کی امید ختم کر چکا تھا، البتہ اب مجھے نئی زندگی ملی ہے جس کے باعث ہم سب سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد اور پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے دعا گو ہیں۔ ان کی وجہ سے میں ایک آزاد آدمی کے طور پر اپنے عزیزوں میں موجود ہوں۔ فروری 2019 میں دورہ پاکستان کے دوران سعودی ولی عہد نے سعودی عرب کی جیلوں سے تقریباً 2100 پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا تھا۔ جدہ پارک پر قبضہ کرنے والے کا گھر مسمار کر دیا گیا۔ جدہ میونسپلٹی نے عدالتی حکم پر عمل کرتے ہوئے السلامہ محلے میں پارک کے لیے مخصوص پلاٹ پر تعمیر کردہ مقامی شہری کی عمارت جو ہے منہدم کر دی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنے خیال رکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔